हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस कोड 213 एनआईएस के लिए, जो कि क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 22 है और पार्ट है 2। फर्स्ट पार्ट को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है जनता की सहभागिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया। हमने चुनाव के प्रकार तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ये सेकंड वीडियो है इसकी, जो कि जिसका फर्स्ट टॉपिक है भारत में चुनाव प्रणाली। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबके। भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वैत संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन, जो खुद एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में लिखित है या कानूनी है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। जो क्या करता है, हमारे देश के अंदर जो राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं या पूरे देश के अंदर चुनाव होते हैं, तो ये सारा काम चुनाव आयोग का ही होता है, चाहे वो लोकसभा में चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा में हो। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में, विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम चुनाव, ये सभी का जिम्मा किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के हाथ में है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। तो चुनाव आयोग इन सभी के चुनाव को करवाता है, देखरेख करता है, कंट्रोल करता है। और सेकंड है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना कि आम चुनाव कब होने हैं और उपचुनाव कब होंगे। ये सब चुनाव आयोग ही के हाथ में होता है। वोटर लिस्ट, जो घर में मतदाता सूची आती है जिसमें लिखा होता है कि किस किस व्यक्ति को वोट देना है, वो भी तैयार करता है चुनाव आयोग। साथ ही साथ एक एपिक कार्ड तैयार कर दिया जाता है, जिसे पहचान पत्र कहा जाता है, वो भी चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग ही बनाता है। यह मतदाता एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंध कार्यों का प्रबंध करता है। जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? वोटिंग के लिए और जहाँ पर वोट काउंट हो रहे हैं उसका केंद्र बताता है, यानी कि कहाँ पर वो काउंट होने हैं या कहाँ पर वोट होंगे, वो चुनाव आयोग ही तय करता है। जैसे स्कूलों में हो रहे हैं या कॉलेज में वोट हो रहे हैं, तो इसका ये कौन बताता है? निर्वाचन आयोग। और कहाँ पर गिने जाएंगे, ये भी निर्वाचन आयोग बताएगा। और साथ ही साथ उसकी सही तरीके से, अच्छी तरीके से व्यवस्था करना कि कोई जालसाजी ना करे उसके अंदर, वो भी काम चुनाव आयोग का ही है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उनसे संबंधित जो भी विवाद है उनको निपटाता है। और जब विवाद निपट जाते हैं उनको वो चुनाव चिन्ह भी देता है, जैसे कि हाथ हो गया, कमल हो गया, झाड़ू हो गया, हाथी का साइन हो गया, साइकिल का साइन हो गया। तो ये सब चुनाव चिन्ह जो अलॉट करता है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं
तो आप शाहुल जॉन चैनल को टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वहाँ आपको सभी क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब है वयस्क व सार्वभौमिक मताधिकार। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सार्वभौमिक मताधिकार में प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या संपत्ति का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वयस्क है, वयस्क का मतलब 18 साल का है या 18 साल से बड़ी उम्र का है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लड़का हो, लड़की हो, उस सब को वोट देने का अधिकार होगा 18 साल या उससे ऊपर उम्र के लोगों को। चुनाव सुधार कौन कौन से होने चाहिए हमारे देश के अंदर? तो सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानून को सख्त बनाना। तो सजा का प्रावधान किया गया है, चुनावी कानून को भी सख्त बनाया गया है, किस तरीके से सही तरीके से चुनाव करवाए जाएं। चुनावी खर्चे को कम करने के लिए सरकार द्वारा चुनावी व्यय को वहन करना, और जो चुनावी खर्चे हो रहे हैं उसको कम करना है कि पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, उनकी भी लिमिट होती है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान। और हमारे देश भारत में संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान है। चुनाव के दौरान धन और बाहुबल की भूमिका कम करना। ऐसा ना हो कि जब चुनाव करे जाएं तो लोग पैसे दे के वोट लें या लड़ाई झगड़े से दादागिरी दिखाकर वोट लें, तो ये चीज़ कम करी जाती है चुनाव सुधार में। चुनाव में राजनीति के अपराधीकरण को रोकना। चुनाव में बदमाशी नहीं चलनी चाहिए, इस पे भी देखा जाता है। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर अपील करने पर पूर्ण रोक लगाना, और ये भी रोक लगाई जाती है कोई धर्म के नाम पर वोट ना ले। इसे वोट बैंकिंग कहते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेने को, इसलिए ये चीज़ धर्म जाति के नाम पर मना किया गया है। यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।